आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 2 का। सबक नंबर 2 का उन्वान है तनकीदी मजमून, और तनकीदी मजमून के 7वें हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में बच्चों मशक़ी सवालात दिए गए हैं, और मशक़ी सवालात हैं तनकीदी मजमून उमराव जान अदा से मुताल्लिक। तनकीदी मजमून के माने होते हैं वो मजमून जिनके ऊपर किसी तख्लीक की तनकीद की जाए, तनकीद लिखी जाए। तनकीद का माने होते हैं किसी भी चीज़ की सच्चाई बयान कर देना, उसको सफाई से जाहिर कर देना, उसका जो सच्चाइयाँ हैं, उसके जो हुस्न हैं उसको बाहर कर देना, और उसके जो अयूब हैं, जो बुराइयाँ हैं वो भी बाहर रख देना। तनकीद निगार ईमानदारी से अपना काम करता है, सच्चाइयों को भी वो जाहिर कर देता है और बुराइयों को भी वो जाहिर कर देता है। दूध का दूध और पानी का पानी मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी उसके अंदर मौजूद है, अगर उस कलाम में तख्लीक में अच्छाइयाँ हैं तो नक्काद उनकी अच्छाइयों को जाहिर कर देता है, और बुराइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी जाहिर कर देता है, और हमें पढ़ने का समझने का नज़रिया दे देता है। हम किसी भी तनकीद को पढ़ते हैं या किसी भी मजमून को हम पढ़ते हैं तो सिर्फ अपनी तफरीह के लिए पढ़ते हैं, और सरसरी तौर पर उसको पढ़कर तफरीह लेकर कुछ देर के लिए उससे मुअस्सिर होते हैं, और उसके बाद हम अपने कामों के अंदर लग जाते हैं। लेकिन नक्काद किसी भी तख्लीक को तनकीद से पहले बार बार मुताला करता है, कई बार मुताला करता है, और कई असरात से रूबरू होता है, और उसके बाद वो उन असरात को अपने लफ्ज़ों के अंदर पिरो देता है, और उनको लफ्ज़ों को, उन तनकीद को पढ़ने के बाद हमें उस तख्लीक से मुतालिक नज़रियात मिलते हैं। किस तरह के नज़रियात मिलते हैं वो उस तख्लीक के ऊपर मुबनी है, जैसी तख्लीक है और जो नक्काद है उसके मुताबिक ही असरात मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों मैं इस 7वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ जो मशक़ी सवालात के ऊपर मुबनी है। इसमें उमराव जान अदा जो हमारा तनकीदी मजमून है, खुर्शीदुल इस्लाम का मजमून है, इससे मुतालिक सवाल और जवाब दिए गए हैं। हम सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का 7वां हिस्सा, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा बच्चों तनकीदी मजमून था, और इसमें उमराव जान अदा जो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है, बहुत मशहूर नावल है, और अमीरन की उमराव जान बन जाने की कहानी है, उसको तफसील के साथ पेश किया गया है, बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। उस नावल की तनकीदी मजमून लिखा है, उस नावल के ऊपर तनकीद लिखी है, उस तनकीद का एक छोटा सा हिस्सा इस सबक के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया था। मैं सबक के दौरान, मुताले के दौरान आपको बता चुका हूँ कि असल जो तनकीद है उमराव जान अदा वो 80 से 85 पेजों के ऊपर मुश्तमिल है, बड़ी तवील है, बहुत लंबाई के साथ सारे वाक़यात को बयान किया गया है। लेकिन यहाँ पर इन सब को एक हिस्से के तौर पर पेश किया गया है। सिर्फ 3 इक़्तिबासात इस नज़्म के अंदर, इस सबक के अंदर शामिल किए गए हैं, और उसके बाद जो तनकीद है जो खुर्शीदुल इस्लाम की ज़बानी है वो उसके अंदर शामिल की गई है। तो मुख्तसर मजमून शामिल किया गया है, लेकिन इस मुख्तसर के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों से उमराव जान की ज़िंदगी से हम वाक़फ़ियत हासिल कर लेते हैं। उमराव जान क्या थी, किस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजरी, क्या उसकी ज़िंदगी में ज़वाल आए, और उसके बाद उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। छोटा छोटा सा, थोड़ा सा तस्वीर सारी चीज़ों की हमारे सामने बनकर आ जाती है। सवालों जवाब से पहले बच्चों गौर करने वाली कुछ बातें आपके लिए दी जाती हैं, जिनका गौर करना ज़रूरी है। आपका गौर करें और समझें कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहला नुक्ता आपके लिए दे रखा है, ये मजमून मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के मशहूर नावल उमराव जान अदा के बारे में है, जिसका हमने मुताला कर चुका है। बहुत मशहूर नावल है बच्चों। आप अगर इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे, मोबाइल पर सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी, बहुत सारे नाटक मिल जाएंगे, और फिल्में भी मिल जाएंगी जो इस मशहूर नावल के ऊपर मुबनी हैं, इससे अखज़ किए गए हैं, और ये नावल भी आपको पढ़ने के लिए, मुताले के लिए मिल जाएगा। और फिर कोशिश करें आप कि अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में इसको ढूंढें, वहाँ मिल जाता है तो वहाँ से भी आप मुताला कर सकते हैं। कई ज़ुबानों में इसका तर्जुमा भी हुआ है, यह आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगा, और उर्दू में तो ये अपने है ही शुरू से। तो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का लिखा हुआ है, ये मशहूर नावल है, और उमराव जान अदा के बारे में ये है। एक फ़र्ज़ी क़िस्सा है, और अमीरन नाम की लड़की थी जो उमराव जान बन जाती है, और शायर है, तो इसलिए अदा तखल्लुस वो रखती है। दूसरा नुक्ता देखिए, खुर्शीदुल इस्लाम ने इस मजमून के इक़्तिबासात भी पेश किए हैं। इससे तनकीदी मजमून में इस्तदलाल का रंग पैदा हो जाता है। मुताले के वक्त मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने दलील के तौर पर मजमून के अंदर, जो तनकीदी मजमून है, इसमें दलील के तौर पर
नावल के इक़्तिबासात को भी शामिल किया है। कुछ इक़्तिबासात लिए हैं और उनकी तशरीह आपके सामने की है, उनको बताया है। मैंने भी उनकी तशरीह आपके सामने की है, समझाया है। उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, तो वहाँ से ये सारी बातें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। तो खुर्शीदुल इस्लाम ने इक़्तिबास के अंदर इक़्तिबास पेश किए हैं, जिससे इस्तदलाल का रंग आ गया है। इस्तदलाल यानी दलील देकर कोई बात करता है तो उसे इस्तदलाल के साथ कहा जाता है, दलील देना। और ये फ़न की आला दर्जा है, फ़न का आला दर्जा माना जाता है। तीसरा नुक्ता है खासे की चीज़ समझा जाना। अब कुछ लफ्ज़ वहाँ पर दिए गए थे, जुमले वहाँ पर दिए गए थे छोटे छोटे, जो आम बोलचाल की ज़ुबान का हिस्सा थे। उस वक्त लखनऊ की और दिल्ली के आसपास जो बोली जाती थी, उस शुरुआती ज़ुबान का हिस्सा था और इसे रोज़मर्रा और मुहावरे कहावतों के साथ पेश किया गया है। खासे की चीज़ समझा जाने का मतलब है पसंद किया जाना। बरवे काल लाना का मतलब है इस्तेमाल करना। साख्त पर्दाख्त करने का मतलब है बनाना और परवान चढ़ाना। और फ़न के मुतालिबों को पा जाने का मतलब है फ़न की ज़रूरियात का पूरा हो जाना, ज़रूरत को पूरा कर देना। और इन मिसालों के ज़रिए ये वाज़ेह होता है कि मुसन्निफ़ ने रोज़मर्रा ज़ुबान और मुहावरे के इस्तेमाल से ज़ुबान को दिलचस्प बना दिया है। रोज़मर्रा के अल्फाज को इस्तेमाल किया है, मुहावरों को इस्तेमाल किया है और कहावतों को भी कई जगह इस्तेमाल किया है, जो पीछे इसकी फहरिस्त भी दे रखी है, वहाँ से आपको इसके माने देखने हैं। और इसके लिए भी आपको बच्चों सबक का मुताला करना है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और अगर ये पूछे जाएँ, इस तरह के मुहावरे रोज़मर्रा के अल्फाज पूछे जाएं, तो आप फ़ौरन उसको लिख दें। आगे आते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है बच्चों, उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालिए। किरदार पर आपको रोशनी डालिए, उमराव जान अदा क्या थी। तो बच्चों, उमराव जान अदा अमीरन नाम की एक लड़की की कहानी से शुरू होती है। उमराव जान अदा नॉवल में आपको बता रहा हूँ, अमीरन नाम की एक लड़की है जिसे बचपन में अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने वाला दिलावर खान है, जिसका अमीरन के वालिद से अदावत है, वो उनसे दुश्मनी रखता है। अमीरन के वालिद ने उसके ख़िलाफ़ गवाही दी थी। उस गवाही के सबब दिलावर ख़ान को सज़ा हो गई थी, काफ़ी साल की सज़ा हो गई थी। इससे अदावत हो गई, दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। दिलावर ख़ान ने अहद किया कि मैं इस शख्स से बदला लूँगा, और बदले का तरीका उसने ये पाया कि उस लड़की को अगवा कर लिया। अगवा किया था उसने उसको मारने के लिए, कि मैं इसका कत्ल कर दूँगा, इसलिए अगवा कर लेता हूँ। और उठाकर वो उसको जंगल की तरफ ले जाने लगा दिलावर ख़ान कत्ल करने के लिए। जब वो कत्ल करने की तैयारी कर रहा था, तो उसका दोस्त था, पीर बख्श नाम था उसका। पीर बख्श ने उसको समझाया कि कत्ल क्यों करता है, इसको लखनऊ के किसी कोठे के ऊपर ले जाकर बेच देते हैं, तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इनके लिए तो ये मर गई, समझो, तूने उसको उठा लिया, इसको वहाँ बेच देंगे तो हमें पैसा भी मिल जाएगा और तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। दिलावर ख़ान को ये बात जम जाती है और वो अमीरन को लखनऊ की एक मशहूर तवायफ खानम के कोठे पर ले जाता है और वहाँ जाकर उसका सौदा कर देता है, उसको बेच देता है। खानम उसको ख़रीद लेती है। वहाँ कई किरदार रहते हैं, तरह तरह के उनके काम हैं। खानम उनको वहाँ पैदा कर रखती है, उसकी परवरिश करती है, परवान चढ़ाती है, और वो अमीरन बड़ी होके उमराव जान के नाम से सामने आती है और वो भी एक मशहूर तवाइफ बन जाती है। ये बच्चों इसके किरदार की खासियत हैं। साथ ही उसको एक शरीफ ज़ादी से तवाइफ बनने की कहानी को खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। अदब की शौकीन थी, संजीदगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती थी, शरीफ थी, तवाइफ थी। इसका मतलब ये नहीं कि इधर उधर घूमती फिरती रहे, लोगों के सामने जैसे मन चाहे वैसे जाती रहे या सड़कों के ऊपर बैठती रहे। बताया गया है कि वो दूसरी तवायफ़ों से अलग थी, दूसरी तवायफ़ों के अंदाज उसके अंदर नहीं मिलते थे, वो शरीफ तवायफ़ के अंदर शुमार की जाती थी। और उसकी शख्सियत के कई रंग उस जगह के ऊपर, कोठे के ऊपर भी निकल कर आते हैं और कोठे के बाद भी जब दूसरे लोगों से वो मिलती है वहाँ भी सामने आते हैं। तो बच्चों, इसका जवाब आपको लिखना है, किरदार के ऊपर रोशनी डालनी है। नावल उमराव जान अदा का सबसे बड़ा किरदार उमराव का है, उसकी अहमियत मुसल्लिम है, वो किस्से की हीरोइन है, इसलिए पूरे किस्से पर छाई हुई है। यही किस्से की हीरोइन है, उमराव जान इसका नाम हो जाता है। और अदा क्योंकि शायरा है, अदा तखल्लुस करती है। उमराव जान पैदाइशी तवायफ न थी, वो शरीफ ज़ादी थी और शरीफ घराने में ये पैदा हुई थी। 10 बरस तक शरीफ वालिदैन के ज़ेर साया में ज़िंदगी बसर की। फिर एक शख्स के इंतकाम की भेंट चढ़कर अगवा होकर खानम के कोठे के ऊपर पहुंच गई, जहां तालीम और तरबियत पाकर तवायफ बना दी गई। शायरा थी, अदब से मोहब्बत थी, कबूल सूरत थी यानी खूबसूरत भी थी, रक़्स और सुरूर की माहिर थी,
इन खूबियों की बिना पर मशहूर हुई, जहां जाती सर आंखों पर बैठाई जाती थी। यानी बहुत मशहूर हो गई, लोग इसकी हर जगह तारीफ करते थे, हर जगह सर आंखों के ऊपर बिठाई जाती थी, बहुत अजमत बहुत इज्जत मिलती थी इसको। उमराव जान अदा के किरदार पर मिर्ज़ा रुस्वा ने बड़ी मेहनत की है। उमराव के किरदार में तदरीजी तब्दीलियां दरअसल उसकी फितरत की शरीफाना जौहर की पैदावार हैं। ये जौहर उसे विरसे में मिला था, यानी वो तवायफ बन गई थी, लेकिन ताल्लुक़ तो उसका शरीफ ख़ानदान से था। जो 10 साल तक उसकी परवरिश हुई, उस परवरिश का असर उसके पूरी ज़िंदगी के ऊपर रहा। वो अपने घर वालों को भी याद करती रही और उस तहजीब को भी कभी नहीं भूली जो उसको घर से मिली थी, क्योंकि वो एक शरीफ मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। 10 साल बहुत अच्छी उम्र होती है तरबियत पाने की, तहजीब पाने की, तो वो बहुत अच्छी खासी तहजीब पा चुकी थी, अच्छी और उम्दा तरबियत भी वो अपने घर के ऊपर पा चुकी थी। और जब वो कोठे पे गई तो उस वक्त बच्चों लखनऊ के कोठे भी तहजीब का गहवारा कहलाते थे, वहाँ भी तहजीब और शकाफत जीती थी, जिंदा रहती थी। तो इस तरह से उसकी शख्सियत में एक अलग तरह का रंग नज़र आने लगा। आखिरी उम्र में वो सब कुछ तुर्क कर देती है और आम लोगों से भी मिलना जुलना बंद कर देती है और नमाज रोज़े की सख्ती से पाबंदी करने लग जाती है। मज़मून में भी एक जगह बताया गया है कि वो पहले तवायफ थी और फिर वो ताइब हो गई। ताइब यानी बताया था तौबा करने वाला। आखिरी उम्र में करबला मुअल्ला की ज़ियारत से भी फैज़याब हुई। इस तरह उसकी किरदार की तश्कील में रुस्वा ने गहरा नफ्सियाती मताले से काम लिया है, बहुत गहराई के साथ इसका किरदार बनाया है। और इस तरह से उमराव जान अदा के किरदार को मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने तैयार किया है। कई तरह की नफ्सियाती ख़ासियतें इसके अंदर डाली गई हैं और हर तरह की चीज़ों से इसको नवाजा गया है, खूबसूरत भी बताया गया है, इसको फ़न की जानकार भी माना गया है, अपने हुनर में ये महारत भी रखती है। जो काम इसको दिए गए हैं, जैसा इसको बताया गया है, वो हर काम ये बड़ी खूबी से अंजाम देती है। तो इस तरह का किरदार बनाया गया है कि जिसमें कोई कमी नज़र नहीं आती, हर तरफ से वो सताया हुआ और फ़न के अंदर अपनी महारत को जाहिर करता हुआ किरदार नज़र आता है। ये है बच्चों सवाल नंबर 1 का जवाब लिख लेना है आपको। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 2 आपसे पूछता है, खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की किन जिम्मेदारियों को बयान किया है। अब खुर्शीदुल इस्लाम तनकीदी मजमून के अंदर नावल निगार की कुछ जिम्मेदारियों को बयान कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारियां बताई गई हैं बच्चों? उन्होंने बताया है कि हर नावल या जो मौजू होता है उसके कुछ इम्कान होते हैं, कुछ उसके तकाज़े होते हैं, कुछ उसकी ज़रूरतें होती हैं। उन तकाज़ों को, उन इम्कानात को और उसकी जो मांग है नावल की या किसी भी तख्लीक की जो मांग है, नावल निगार को या अफसाना निगार को, उस तख्लीकार को उन मांगों को पूरी करना ज़रूरी है, उन तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है, इम्कानात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो उसको चाहिए कि इस तरह का नावल लिखे कि वो अपने मौज़ूआत के हिसाब से खरा उतरे, यानी जो मौजू तलब किए गए हैं, जो मौजू से इस्तेमाल किए गए हैं, वो मौजू ज़ाहिर होकर आएँ, उससे लोगों की कारियों की वाकफियत करा दी जाए। यहाँ आपको जवाब लिखना है बच्चों सवाल नंबर 2 का। खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की जिम्मेदारियों को बयान करते हुए लिखा है, हर मौजू चंद मखसूस इम्कानात रखता है और उसके अपने तकाज़े होते हैं। हर मौजू चाहे कोई सा भी हो, यहाँ ही नावल के बारे में बात करते हैं खुर्शीदुल इस्लाम, लेकिन ये अफसाना के ऊपर भी लागू होता है और ये अदब की दूसरी असनाफ के ऊपर भी लागू होता है। मौजू उससे इनका कुछ भी हो, वो कुछ तकाज़े मांगता है, कुछ तकाज़ों की कसौटी के ऊपर उसको पूरा करना पड़ता है, कुछ इम्कानात उसके होते हैं जिसे पूरा करना पड़ता है। तो कहते हैं नावल निगार का काम ये होता है कि वो उन इम्कानात को बरवेकार लाए, यानी वो उन इम्कानात को इस्तेमाल करे जो उस मौजू के तकाज़े हैं, उस मौजू के इम्कानात हैं, उसे उन इम्कानात को उस मौजू के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। इन तकाज़ों को पूरा करे और फितरत की उन लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाक़यात और किरदारों की साख्त पर्दाख्त करती हैं। यानी इस तरह का कलाम हो जिसमें सारे इम्कानात को पूरा कर दिया जाए, सारे तकाज़ों को पूरा कर दिया जाए, उसके बाद भी कोई बनावट नज़र नहीं आए, कोई तसन्नु उसके अंदर नज़र नहीं आए, फितरत की लहरों के ऊपर बहता हुआ नज़र आए, ऐसा नज़र आए कि उसमें रवानगी के अंदर तसलसल में कहीं कोई रोक टोक नहीं हो, और इसकी साख्त पर्दाख्त करती हैं। साख्त पर्दाख्त के माने मैंने आपको बताए थे। साख्त बनावट से मुतालिक है और पर्दाख्त परवरिश और परवान चढ़ाने से मुतालिक लफ्ज़ है, तो उसकी साख्त पर्दाख्त करे।
मौजू से वाकफियत हासिल करने के माने ये हैं कि हम फ़न के मुतालिबों को पा गए हैं और उनकी कसौटी पर तफसील, तसादुम और तर्जुमानी के अमल पर परख सकते हैं। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि इस नावल का मौजू क्या है। इस तरह की जिम्मेदारियां नावल निगार की बताई गई हैं। इन्हें आपको लिख लेना है बच्चों, और समझ के इसको लिखना है ताकि आपको एग्ज़ामों में लिखते वक्त परेशानी ना हो। यह है सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 3 है, खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान का एक इक़्तिबास पेश करके ये वजाहत की है कि हम इसे पढ़कर उमराव जान के आगाज़ और उमराव जान के अंजाम दोनों से वाकिफ़ हो सकते हैं। आपके ख्याल में क्या ये बात सही है? बताइए, लिखिए। एक इक़्तिबास दिया गया है और इस इक़्तिबास की आगे वजाहत की गई है, समझाया गया है हमारी किताब के अंदर। खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि इस इक़्तिबास के ज़रिए आप उमराव जान अदा के आगाज़, यानी उसकी शुरू कहाँ से हुई, किस तरह से वो इस पेशे में आई, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल पेश आए, क्या क्या परेशानियाँ पेश आई, किस तरह की भूल भुलैयाओं से गुज़र कर वो इस मकाम के ऊपर पहुँची है, और फिर आगे उसकी ज़िंदगी में क्या हादसात होने वाले हैं, क्या गुज़रने वाला है उसके सामने, ये बयान किया गया है। तो उस इक़्तिबास को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक बार फिर उस इक़्तिबास की तशरीह करनी है, उस मामलात को बताना है, सारा का सारा मामलात जो उमराव जान अदा के सामने पेश आए। ये कहते हैं आपके ख़याल में क्या ये बात सही है, और सही है या गलत है, कैसा आप सोचते हैं, वो आपको लिखना है। इक़्तिबास में आपके सामने लेकर आया हूँ बच्चों। जिस इक़्तिबास के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पहले हम इक़्तिबास का मुताला करते हैं और फिर इसमें हम गुफ्तगू करते हैं। देखिए, हाँ, इतना जानती हूँ कि फैज़ाबाद में शहर के किनारे किसी मोहल्ले में मेरा घर था। यानी सबसे पहले वो अपने घर के बारे में बता देती है, मालूमात दे देती है कि फैज़ाबाद शहर जो उत्तर प्रदेश में वाक़ है, सूबा उत्तर प्रदेश में है, उस शहर का, उस सूबे का एक शहर है, एक ज़िला है, और फैज़ाबाद उस ज़िले का नाम है। ये उस शहर के किनारे किसी मोहल्ले में रहती थी, वहाँ उसका घर था। यानी हमें इसकी घर की मालूमात हो गई, घर का पता मिल गया। मेरा मकान पुख्ता था और आसपास कुछ कच्चे मकान। अब यहाँ पर देखिए, उनकी घर की माली हालत के बारे में भी पता चलता है। वो कहती है कि मेरा मकान पुख्ता था और आसपास कच्चे मकान। इससे क्या मालूम हो रहा है? इससे मालूम हो रहा है कि उनकी माली हालात ख़राब नहीं थे, अच्छी आमदनी थी, अच्छी इनकम उनकी थी, जिस वजह से वो परेशानी के हाल में ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर रहे थे। मुतवस्सित ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखती थी, मुतवस्सित घर से ये ताल्लुक़ रखती थी। मुतवस्सित मैंने माने बताए थे कि वो घर जिसकी ना तो बहुत कम कमाई हो और ना बहुत ज़्यादा कमाई हो, बीच की कि खुद का गुजर बसर हो जाए और दूसरे लोगों से वो अच्छा रहन सहन उनका रहता है। तो मुआशी तंगी नहीं थी, अच्छे खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती थी। इनका पक्का मकान था और आसपास इनके कच्चे मकान थे, कुछ झोंपड़े भी थे और कुछ खपरेलें। रहने वाले भी ऐसे ही लोग होंगे, जो उसके अंदर रहते होंगे वो भी ये बताए हैं कि ऐसे ही लोग होंगे जैसे उनके घर हैं। गरीब किस्म के लोग ये गरीब नहीं थे और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर थे, सही ज़िंदगी, बीच की ज़िंदगी इनकी गुजर रही थी। मेरे अब्बा बहू बेगम साहब के मकबरे पर नौकर थे। अब अब्बा के काम के बारे में बता दिया। बहू बेगम साहब का मकबरा था और उस मकबरे के ऊपर ये मुलाजिम थे। उस मुलाजिम के सबब इनकी मुआशी ज़रूरियात पूरी होती थी। अब वो मकबरे पर काम करने का जो अब्बा मुलाजिमत करते थे, तो वो मुलाजिमत भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, बड़ी मुलाजिमत थी, बड़ी इज्जत का काम समझा जाता था उस वक्त बहू बेगम के मकबरे के ऊपर काम करना। हालांकि साफ़ सफाई का ही काम करते थे वो, लेकिन फिर भी वो मुअज़्ज़िज़ थे वहाँ पर। अब्बा जब शाम को नौकरी से आते थे, उस वक्त की खुशी हम भाई बहनों से कुछ ना पूछिए। अब्बा शाम को आते थे तो घर के अंदर एक अलग ही माहौल बन जाता था। सभी खुशी खुशी अपने अब्बा का इस्तकबाल करते थे, भाई बहन सभी उनसे लिपट पड़ते थे। तो फिर ये दूसरी बात और पता चल रही है कि इनके घर के अंदर बहुत शफ़क़त का माहौल था, बहुत मिलनसारी थी इनके घर के अंदर। बड़े छोटे सब मिलकर रहते थे, अब्बा से बहुत मोहब्बत करते थे, सभी भाई बहन अब्बा के आगे पीछे रहते थे। ये कहती हैं उमराव जान, मैं कमर से लिपट गई, भाई अब्बा अब्बा करके दौड़ा, दामन में छुप गया। अब्बा की बातें मारे खुशी के खुली हो जाती थी। अब्बा भी बहुत खुश होते थे बच्चों को देख के, उनको भी बच्चों को देखकर अच्छा लगता था। अब आगे कहानी बयान करते हुए कहती हैं, ये तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बता दी कि खुशहाल ज़िंदगी थी इनकी,
पक्के मकान थे इनके, दूसरे गरीब थे लेकिन ये गरीब नहीं थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर रही थी, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, हर चीज़ इनके घर के अंदर मुहैया थी, आराम और असबाब के सारे असबाब मुहैया थे आराम के, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। और अब्बा भी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत अच्छा वक्त, आराम का वक्त इनका गुजर रहा था। लेकिन आगे ये बयान करती हैं थोड़ा रुककर, दिलावर खान का मकान हमारे मकान से थोड़ी दूर पर था। दिलावर खान जो इस कहानी का गुंडा है, कहती है दिलावर खान का मकान हमारे मकान से थोड़ी दूर पर था, मुआ डकैतों से मिला हुआ था, अब्बा से सख्त अदावत रखता था। दिलावर खान के बारे में वजाहत कर दी, साथ ही बता दिया कि वो डकैतों से मिला हुआ था, एक नंबर का बदमाश था, छटा हुआ गुंडा था, और ये अब्बा से अदावत रखता था। अदावत यानी दुश्मनी, अब्बा से बुग़्ज़ रखता था। और आगे इसकी वजाहत भी की है कि अब्बा ने इसके खिलाफ गवाही दी थी, इस वजह से, गवाही देने की वजह से ये अब्बा का मुखालिफ बन गया था, तो अब्बा से दुश्मनी रखता था। अब आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इस इक़्तिबास में, इस इक़्तिबास के ज़रिए उमराव जान की ज़िंदगी का आगाज़ और अंजाम दोनों से हम वाकिफ़ हो जाते हैं। क्या सही बात कह रहे हैं? क्या किताब में सही पूछा जा रहा है? आपको वाक़फ़ियत हुई नहीं हुई, पता चला नहीं चला? इनकी आगाज़, इनकी ज़िंदगी की शुरुआत भी पता चल गई और इनकी ज़िंदगी का अंजाम भी पता चल रहा है कि अदावत थी और अदावत के सिलसिले में इसने इसको अगवा कर लिया, अमीरन को अगवा कर लिया और उठाकर इनको कोठे की रौनक बना दी, कोठे के ऊपर ले जाकर लखनऊ में इसको भेज दिया। तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक इक़्तिबास से ही मालूम हो रहा है। इसका जवाब बच्चों आपको अपने अल्फाज में लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप देख लें और फिर अपने अंदाज में इसका जवाब दें। इस इक़्तिबास से हमें उमराव जान के आगाज़ और अंजाम दोनों से मुताल्लिक चंद ज़रूरी ख़बरें मिल जाती हैं। उसका बचपन किस तरह गुजरा, उसका घर, उसका गाँव, वालिद, भाई, सभी की नुमायाँ तस्वीरें इस इक़्तिबास में मिल जाती हैं। अपने वालिद से उमराव जान और उसके भाई की मोहब्बत के साथ साथ दिलावर ख़ान से उसके वालिद की अदावत के सबब बचपन में उसके साथ पेश आने वाले हादसे के भी निशानात हमें हासिल हो जाते हैं। यानी बाबा से उसकी अदावत है दिलावर ख़ान की और वो बदला लेना चाहते हैं, दुश्मन बना हुआ है, चाहता है कि मैं किसी तरह अमीरन के वालिद से बदला लूँ। बदले की कोई सूरत सबब नज़र नहीं आती, उसे एक ही सूरत नज़र आती है कि उनकी बेटी को वो अगवा कर लेता है, क्योंकि वो जिस पेशे में थे, जिस जगह पर वो मुलाजिमत करते थे, वो हुकूमत के अंदर आती थी। अब वो सीधे उनसे बदला नहीं ले सकता था, सीधे उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, तो उनकी बेटी को इसने अगवा कर लिया था। इस तरह से अमीरन की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हाल हमें पता चल जाता है, उसका अमीरन से और उमराव जान बनने का सफ़र भी यहाँ छोटे छोटे से निशानात, थोड़े थोड़े से निशानात सारे के सारे हमें नज़र आ जाते हैं। इस सवाल का जवाब भी बच्चों आपको लिख लेना है। कोशिश यही करें कि अपने अल्फाज में लिखें, खुद करने की कोशिश करें, वही आपके लिए बेहतर है। अमली काम देखिए, अगर आपके स्कूल की लाइब्रेरी में रुस्वा का नावल उमराव जान अदा मौजूद हो तो उसका कोई हिस्सा आपको पढ़ना है। अपनी लाइब्रेरी में आपको देखना है, मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप इसको इंटरनेट के ज़रिए सर्च करें, वहाँ ई बुक्स के अंदर आपको ये किताब मिल जाएगी, आप इसका वहाँ से भी मुताला कर सकते हैं। और किसी दूसरी ज़ुबान में अगर आपकी लाइब्रेरी में हो तो आप वहाँ से मुताला करने की कोशिश करें। बहुत उम्दा नावल है और एक बार अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो आप आसानी से इस नावल को नहीं छोड़ने वाले। ये अमली काम का पहला नुक्ता है जो हमारा हो गया है, आपको पढ़ना है। आगे आते हैं हम, इस मजमून में शामिल मुहावरों की फहरिस्त बनाइए। इसमें कई मुहावरे दे रखे हैं, कुछ मुहावरे मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ और मुहावरे आपको खुद को निकालने की कोशिश करनी है। देखिए, नज़रों से ओझल हो जाना यानी नज़रों के सामने से गायब हो जाना, कहीं दूर चले जाना, छिप जाना, साख्त पर्दाख्त करना, किसी चीज़ की बनावट करना और उसकी परवान चढ़ाना। आपके वालिद ने आपकी साख्त पर्दाख्त की है। बरवे काल लाना यानी किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, ख़ासे की चीज़ समझा जाना, ख़ास समझा जाना, बहुत अहमियत के काबिल किसी चीज़ को समझना। बाछे खिलना, बहुत ज़्यादा खुश होना। परवान चढ़ाना, परवरिश करना, बढ़ा करना। ताना बाना बुनना, किसी चीज़ की तैयारी करना, कोई प्लान बनाना। ये मुहावरे हैं और कहावतें हैं जो यहाँ पर शामिल की गई हैं। आगे आते हैं, अमली काम में तीसरा नुक्ता आपके लिए है कि जहां दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश हैं का मतलब अपने उस्ताद से दरियाफ्त करके लिखिए। जुमला दिया गया है, अमीरन को उसके घर से उठाकर
उसके गांव से उठाकर दिलावर खान ने अगवा किया और उसे लखनऊ के कोठे के ऊपर पहुंचा दिया। अब कोठे को ऐसी जगह बताया गया है जहां दोज़ख महकते हैं और फिरदौसें खामोश रहती हैं। सबक की मुताला के वक्त मैंने आपके सामने इस जुमले की वजाहत की थी, समझाया था आपको, और मैं फिर एक बार आपके सामने इसकी वजाहत कर दूं कि दोज़ख बच्चों बुरा मकाम है, सज़ा का मकाम है, और हर आदमी दोज़ख से बचना चाहता है। बुरे काम करने वाले को दोज़ख में जगह मिलेगी और अच्छे काम करने वाले को जन्नत में जगह मिलेगी। यानी अच्छे काम करने वाले के लिए अच्छी जगह है और बुरे काम करने वाले के लिए बुरी जगह है। बच्चों, तवाइफ के पास जाना, कोठे के ऊपर जाना, बाला खाने के चक्कर लगाना, ये बुरे काम हैं, बदकारी हैं, फहश काम हैं और बुराइयों में शामिल है। आप बुरे काम करेंगे तो दोज़ख के अंदर जाएंगे। बाला खाना जो कोठा होता है, तवाइफ का कोठा होता है, जिसके बारे में कहा गया है कि जहां दोज़ख महकते हैं, वो बच्चों बुराइयों का गढ़ है। सारी बुराइयां उस जगह के ऊपर होती हैं। वहाँ पर शराब भी पी जाती है, वहाँ फहश काम भी किए जाते हैं, वहाँ पर लड़कियों के ऊपर जुल्म सितम भी किया जाता है, वहाँ पर सताया भी जाता है लोगों को। हर तरह की जो बुराइयां हैं वो उस जगह के ऊपर मिलेगी, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर खुशी खुशी जाते हैं, वहाँ हंसते हंसते जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। वहाँ पर नाच गाने होते हैं, अय्याशी होती है, ऐशो इशरत के सामान वहाँ पर जमा रहते हैं। तो वो जहन्नम की तरह है, लेकिन फिर भी वो महकता रहता है। वहाँ पर जाना जहन्नम में जाने के बराबर है, दोज़ख में जाने के बराबर है। वहाँ पर जाओगे तो सिले के अंदर दोज़ख ही मिलेगी, लेकिन फिर भी वो जगह आबाद रहती है। लोग खुशी खुशी वहाँ पर जाते हैं, भागते दौड़ते उस जगह के ऊपर जाते हैं। और जब लखनऊ की जिस तहजीब के बारे में बात किया गई है यहाँ पर, वो जो दौर बताया गया है, उस दौर में बच्चों ये जगहें, तवाइफों के कोठे और उनके बाला खाने, ये इज्जत का सबब माने जाते थे। यहाँ जाना लोग अपने वक़ार की बात समझते थे, अपनी इज्जत में बढ़ोतरी समझते थे इस जगह के ऊपर जाना। इसलिए मुसन्निफ कहते हैं कि ये जगहें वो हैं कि जहाँ जहन्नम महकते हैं, दोज़ख महकते हैं, जहाँ दोज़ख में जाने वाले काम है लेकिन फिर भी वो आबाद हैं। वहाँ पर रंगरलियाँ होती हैं, नाच गाने होते हैं, हालांकि वो बुरी हैं, सारी की सारी बुराइयाँ हैं। और फिरदौस खामोश है। अब उस जगह के ऊपर कोई ईमानदारी वाला काम नहीं हो रहा है, कोई नेक काम नहीं हो रहा है, कोई ऐसा अमाल वहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं कि वो जन्नत में जाने के लिए किए जाते हैं। यानी ईमान से मुतालिक वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहे, सारे दोज़खियों वाले काम हो रहे हैं, बेईमानी वाले काम हो रहे हैं। तो उस जगह के ऊपर फिरदौस खामोश है, वहाँ जन्नत के काम नहीं है। अगर जन्नत के काम करने वाले भी हैं तो वो भी खामोशी से अपने कामों को अंजाम देते हैं, वो इतनी खुशी खुशी वहाँ पर नहीं रहते। इसीलिए कहा गया है कि बाला खाने ऐसी जगह हैं, कोठे ऐसी जगह हैं तवाइफों के कि जहाँ जहन्नम महकते हैं, दोज़ख महकते हैं और फिरदौस यानी जन्नत खामोश हैं। इसका आपको बच्चों जवाब लिख लेना है। मुसन्निफ दिलावर खान से उमराव जान के वालिद के अदावत के हवाले से कहते हैं कि दिलावर खान ने उस मासूम को घर की चार दीवारी से निकालकर ऐसी दुनिया में फेंक दिया जहां दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश है। इस जुमले में इस्ताराती ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और ये तवाइफ के बाला खाने से मुताल्लिक जहां बदचलन लोग अय्याशी के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह गुनाहों की आरामगाह है। इस जगह दोज़ख की जानिब गामजन करने वाली है। यानी इस जगह पर जाओगे और इसका मतलब है कि आप बुराई के लिए जा रहे हो, कुछ ना कुछ बुराई आपके साथ पल्ले पड़ेगी, दोज़ख में जाने के काम में, गुनाह का सबब है, गुनाहगार बनाने का सबब है अपने आप को। लेकिन फिर भी ये जगह शब व रोज़ आबाद रहती है। इसलिए तवाइफ के बाला खाने को दोज़ख महकना और नेकी और सवाब का काम ना होने की वजह से फिरदौस खामोश होना बताया गया है। यहाँ कोई अच्छाई का काम नहीं आता और तौबा अस्तग़फिरुल्लाह करना चाहिए, बचना चाहिए ऐसी जगहों से, और जितनी दूरी बनानी चाहें, जितनी दूरी हो सके उसको बनानी चाहिए। यहाँ पर बच्चों सवाल जवाब मुकम्मल हो गए हैं, अमली काम यहाँ पर दिए गए थे वो भी हमने किए हैं। इनको आपको बच्चों अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करनी है, सीधे रास्ते पर चलना है, अच्छे अमाल करने की कोशिश करनी है और मुआशरे में, हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनको देखते मत रहिए, कोशिश की जितनी आपकी ताकत है उतने हिसाब से आप उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश कीजिए। बताया गया है कि किसी बुराई को दूर करने के लिए आपके हाथ में ताकत नहीं है, पहले तो अपने बाजुओं से उसकी कोशिश करो, बुराई को रोकने की कोशिश करो। बाजुओं में ताकत नहीं है तो ज़ुबान से उस चीज़ को रोकने की कोशिश करो, ज़ुबान से उसकी निदामत करो। ज़ुबान से भी आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप दिल से उस चीज़ को बुरा मानो, यानी बुराई से
हर हाल में दूर रहने की कोशिश करो और जब भी मौका पड़े उस बुराई की बुराई करने की कोशिश करो। बच्चों, सबक तनकीदी मजमून वाला हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।